प्रणाम साधकों। आगे आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे सती के बारे में कि यदि किसी व्यक्ति की पत्नी सती हो रही है तो उसके बारे में गरुड़ पुराण ने क्या लिखा है। लेकिन मैं यहाँ पहले ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि युग ऋषि, वेदमूर्ति, तपोनिष्ठ, परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने सती प्रथा जैसी परंपराओं का ना तो कभी समर्थन किया, ना उसको कभी मूल महत्व दिया। उन्होंने साफ कहा है कि उज्जवल भविष्य की रचना के लिए अपने द्वारा घोषित युग निर्माण सत्संकल्प में उन्होंने स्पष्ट कहा है कि परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। उस समय यह परंपरा क्यों थी, कैसी थी, कहा नहीं जा सकता। पौराणिक काल में इस प्रकार की सती प्रथा प्रासंगिक रही होंगी या नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि पौराणिक काल में भी इस तरह की सती प्रथा प्रासंगिक रही होंगी या नहीं, ये भी शोध का विषय है। ये प्रसंग मात्र इसलिए यहाँ पे यथावत दिया जा रहा है कि हमारे जो साहित्य है उसकी मौलिकता का ह्रास ना होने पाए। मौलिक रूप में क्योंकि उसमें ये लिखा हुआ है, इसलिए कह रहे हैं। ना हम स्वयं और ना ही गुरुदेव इसका कोई समर्थन करते हैं। इवन वो ये भी कहते हैं कि इस तरह की प्रथाएं आज तो हैं ही नहीं, उस समय भी ये प्रासंगिक रही होंगी या नहीं, ये शोध का विषय है। एंड जितना हम लोगों ने पढ़ा है और समझा है, देखिए हम ये नहीं कहते कि हमने सब कुछ पढ़ा है और सब कुछ समझा है, बट जितना हमने पढ़ा है और समझा है उस हिसाब से हमें नहीं लगता कि ये हमारे शास्त्रों में भी पहले वर्णित रहा होगा। करेक्ट। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इस तरह की चीज़ें, जो मेरा मानना है वो लालच की वजह से ज़्यादा वो हुई, क्योंकि इस तरह की स्त्री को सती होने पर ज़्यादा विवश किया जाता रहा होगा जिसकी कोई संतान भी नहीं है। और यदि उसके पति की मृत्यु हो गई तो प्रॉब्लम ये है कि अब अगर ये स्त्री भी ना रहे तो वो जो उसके भाई का हिस्सा है वो बाकियों में बढ़ जाए। जिस वक्त राजा राम मोहन राय ने बहुत बड़ा आंदोलन किया, सामाजिक आंदोलन किया, इसके लिए उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो उसी समय अंग्रेज अधिकारी हुआ करते थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, है ना। तो ये आपकी 1875 का, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 1875 का एक्ट उन्होंने पास किया, मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट। तो इस वजह से मैं इसको रिलेट कर पा रहा हूँ कि उन्होंने किया क्या कि अगर कोई आदमी जीते जी अपनी प्रॉपर्टी एक ट्रस्ट बना के और अपनी वाइफ और बच्चों के नाम कर देता है, तो फिर आप उसका कुछ भी कर लो, अगर वो नहीं भी वो रहती तो ट्रस्ट के नाम चली जाएगी। अगर कोई ऑफिशियल ट्रस्टी नहीं है तो वो बाकायदा स्टेट उसका ट्रस्टी होता है, तो वहाँ पर चली जाएगी। तो उससे फिर क्या है कि ये लालच खत्म हो गया कि अगर ये स्त्री मर भी जाती है तो भी ये प्रॉपर्टी हमें नहीं मिलने वाली। तो उस केस में क्या है कि प्रथा के नाम पे आप कर सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं करें, क्योंकि मुझे कुछ मिलने वाला है नहीं। तो ये बहुत बड़ा उस सती प्रथा के उन्मूलन में ये जो एक्ट था, मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट, ये बहुत बड़ा माइलस्टोन साबित हुआ। आई एम सेइंग उसके बाद में फिर जब इंश्योरेंस आया, इंश्योरेंस एक्ट 1938 आया, तो उसके अंदर भी उसको कर दिया गया कि आप अपनी इंश्योरेंस प्रॉपर्टी भी दे सकते हैं, तो सो दैट कि इंश्योरेंस पॉलिसी भी प्रॉपर्टी मानी जाती है, तो उसका टेक केयर करने के लिए वो पैसा और वो रहेगा उसके पास। बहुत पुराने टाइम में अगर आप एग्जांपल्स देखें, जब हम संभ्रांत थे पूरा, जब तक हमारे ऊपर कोई अटैक नहीं हुआ था, तो अगर आप त्रेता युग में देखें तो जब दशरथ जी की मृत्यु हो गई तो उनकी तीनों रानियों में से कोई सती नहीं हुई। जब पांडु की डेथ हुई तो माद्री ने अपने मन से ऐसा कहा, ऐसा वर्णन आता है कि वो सती हुई, बट कुंती सती नहीं हुई। राइट। तो इस तरह की मतलब गुरुदेव ने एग्जांपल्स दिए। आफ्टर महाभारत, जबकि इतने ज्यादा बड़े लेवल पे जो है बहुत सारे योद्धा मरे, लेकिन किसी भी महिला के सती होने का कहीं से कोई प्रमाण नहीं है वहां पे। तो एक बार गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी का ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे सस्वर, और उसके बाद जो कुछ गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है उसको हम लोग चर्चा करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रणाम। तो यहाँ पर कहते हैं कि अगर मृत व्यक्ति की पत्नी सती हो रही है तो उसका दाह सबके दाह के साथ ही करना चाहिए। यहाँ पर उन्होंने लिया है कि अगर पत्नी सती नहीं हो रही है तो पति के शव के साथ केवल सबका दाह करना चाहिए और कोई वो नहीं है। सती प्रथा का तार्किक खंडन समाधान ऑलरेडी दिया गया है,
और 12वें अध्याय में श्लोक संख्या 70 और 71 में भगवान विष्णु जब बोल रहे हैं तो स्त्री, सती स्त्री के लक्षण बताते हुए वो कहते हैं कि तस्मात् पुत्रेण कर्तव्यम विधिना षोडशत्रयम् भर्तुवा कुरुते पत्नी सा सती युच्यते मया। वो कहते हैं कि पुत्र द्वारा विधि विधान पूर्वक षोडशत्रयी का अनुष्ठान करना चाहिए। पत्नी यदि अपने पति की आत्म शांत्यर्थ मतलब आत्मा की शांति के लिए इन श्राद्धों को करती है तो उसे अनंत श्रेय की प्राप्ति होती है। जो स्त्री अपने पति की मरणोपरांत ये क्रिया श्राद्ध, क्षया, पाक्षिक श्राद्ध ये सब करती है वह मेरे द्वारा सती कही गई है। इवन इसी गरुड़ पुराण के 12वें अध्याय में श्लोक संख्या 70 और 71 में भगवान विष्णु खुद ये बात कह रहे हैं। तो इसलिए प्रॉपर तार्किक समीक्षा खंडन कर दिया गया है। और हो सकता है ये जो सती कही गई है कहीं ना कहीं इसी चीज को बिगाड़ के उस तरीके से बाद में मतलब मुझे लगता है कि जो लोगों ने जोड़ा है वो सती नाम था भगवान शिव की पत्नी का, और उन्होंने मतलब पति के अपमान को न सह पाने के कारण अपने शरीर को योगाग्नि में जो भस्म कर दिया था उससे रिलेट करके लोगों ने अपने फायदे और इन चीज़ों के लिए चीज़ों को बनाया और मुड़ा तोड़ा। क्योंकि मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तो बहुत बड़े लेवल की बात कह दी है गरुड़ पुराण ने कि यदि पुत्र करता है तो अच्छा है, लेकिन अगर पत्नी खुद अपने पति की अंत्येष्टि क्रिया को अच्छी तरीके से संपन्न करती है तो वो सती कही जाएगी। करेक्ट। तो जो इसका थोड़ा सा वर्णन है वो ये है कि एक श्लोक में वो कहा गया है कि अगर पतिव्रता नारी सती होना चाहे तो मृत्यु होने पर स्नान करे, शरीर को कुमकुम, अंजन, सुंदर वस्त्राभूषण से सुसज्जित करे, बंधु बांधवों को दान दे। बार बार फिर यहाँ पर कहा जा रहा है कि सती ना होने के बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप रामायण में, महाभारत में, भागवत में जड़ भरत की पत्नी भी उनके साथ सती नहीं हुई हैं, वो सारा दिया जा रहा है। तो मतलब मानना यही है कि इसको बाढ़ में तोड़ा मरोड़ा गया है। गुरुजनों को अभिवादन करके घर से बाहर निकले, इसके बाद मंदिर में जाके भगवान विष्णु को नमस्कार करें, वहाँ अपने आभूषण समर्पित करके वहाँ से एक श्रीफल यानी कि नारियल लेकर लज्जा और मोह का परित्याग करके शमशान में जाए। आप देखिए यहाँ पर फिर आया है लज्जा और मोह का परित्याग करके, क्योंकि स्त्रियाँ शमशान में जाती ही नहीं है कायदे से। तो बहुत सारी चीज़ें विरोधाभासी हैं, जैसा आपने कहा कि माइट भी इनको तोड़ मरोड़ के बाद में जोड़ा गया हो, ये भी पॉसिबल है कि बट कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि इस पे कोई बहुत बड़ी रिसर्च हुई नहीं है। रिसर्च का टॉपिक है, हमारे साधक करना चाहें तो कर सकते हैं। तो परित्याग करके शमशान में जाए, वहाँ पे सूर्यदेव को प्रणाम करके अपने पति की चिता की परिक्रमा करके उसको पुष्प रूपी सैया मान ले और चिता पर चढ़ जाए, अपने पति के सिर को अपनी गोद में लिटाए और उसके बाद सखियों को श्रीफल देकर दाह के लिए आज्ञा दे और शरीर दाह को गंगा जल में स्नान का भाव करके शरीर दाह करे। उसके आगे उन्होंने लिखा है कि अगर स्त्री गर्भवती है तो उसे किसी भी हालत में अपना दाह नहीं करना चाहिए, उसे नॉर्मल प्रसव करके बालक का पालन पोषण करना चाहिए। उसके अनंतर यदि वो सती होना चाहे तो हो सकती है। स्त्री को अपने मृत पति के शरीर को लेकर अपने शरीर का दाह करती है तो अग्नि उसके शरीर मात्र को जलाते हैं, आत्मा को कोई पीड़ा नहीं होती। ये सारी चीज़ें तो खैर पहले वो है। धोखे जाते हुए स्वर्णादि धातुओं का मल जैसे अग्नि में जलता है। ये मानना चाहिए कि नारी अमृत के समान है। बेसिकली मतलब यही वो सारी चीजें हैं जो कि कितनी ऑथेंटिक हैं इस बारे में गुरुदेव भी नहीं मानते हैं, कुछ नहीं कह सकते। तो मतलब शोध का विषय ही है अभी। तो क्योंकि ये इसमें था, गुरुदेव ने भी उसकी मौलिकता ना जाए इस वजह से उसको रखा, इसीलिए हमने भी उसको लिया ये है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ना तो गुरुदेव ना ही हम इस तरह की किसी भी प्रथा का ना तो समर्थन करते हैं और ना ही हम पूरी तरह से ये विश्वास करते हैं कि इस तरह की प्रथा कभी भी रही भी होगी। मुझे लगता है कि इसको बाद में आके पहले परिस्थितिवाद या लालच, लोभ जो भी कहा जाए, ये उन्हीं सब चीजों का नतीजा थी, उसी सब चीजों को। करेक्ट। तो एक बार जगत के कल्याण के लिए शुभकामना प्रार्थना करेंगे और आगे बढ़ेंगे अपने अगले वीडियो की तरफ। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिषः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्।
श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं तेज आयुष्यमारोग्यं देहि मे हव्यवाहन प्रणाम।